मेवात से जमातियों को लेकर महाराष्ट्र जा रही एक बस को फरीदाबाद के झाड़सैतली गांव में ग्रामीणों ने रोक लिया। बस में ड्राइवर और परिचालक समेत कुल 13 लोग सवार थे। इससे ग्रामीणों को बस में सवार लोगों को देखकर शक हुआ तो उन्होंने बस को रोक ली और कई घंटों तक जमकर हंगामा किया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि एक बस दिल्ली की तरफ आ रही थी। बस ड्राइवर और कंडक्टर सहित 13 लोग सवार थे। ये बस इतनी स्पीड से थी कि गांव के घरों के बाहर लगे मीटरों को तोड़ते हुए जा रही थी, जिस पर ग्रामीणों ने बस का पीछा करके पकड़ लिया और पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने बस के कागज जांचे तो इस पर जमातियों को ले जाने की परमिशन भी एक दिन पहले ही खत्म हो गया था और गाड़ी का नंबर भी फर्जी था। आज सुबह जी लगभग 4 बजे के करीब एक गांव में एक बस घुसी, जो गांव के एक कोने से दूसरे कोने पे सभी तार, बिजली के खंभों की तारों को तोड़ते हुए, मीटर उखाड़ते हुए पहुंच गई। उसको वहां रोकने पे पता चला कि उसमें कुछ 11 लोग के करीब मुसलमान हैं और उनके कागज़ चेक करने पे देखने के लिए बोला तो परमिशन उनके पास नहीं थी। उन्होंने बताया कि वो दिल्ली से और नूह की तरफ जा रहे हैं, जबकि दिल्ली से नूह जाने के लिए उनके पास कोई परमिशन नहीं है। उसमें 11 अंदर आदमी थे, 2 ड्राइवर हैं, 13 आदमी हैं, जबकि परमिशन के जो कागज़ थे केवल वो 9 के लिए लिख रखे हैं, वो भी फर्जी लग रहे हैं, क्योंकि उस पर जो गाड़ी नंबर डाला हुआ है, गाड़ी का नंबर, बस का नंबर है 5565, जबकि उस पर कागज़ों पर 5665 डाला हुआ है। महाराष्ट्र नंबर गाड़ी है। तो जो कागज़ की परमिशन लगा रखी थी वो महाराष्ट्र से दिल्ली तक के लिए लगा रखी है। ये दिल्ली से आगे का एरिया है जिनके पास नहीं है परमिशन। इसके अलावा उसमें 12 तारीख तक अराइवल टाइम है, लेकिन इन्होंने उस पर 13 तारीख है, आज की डेट में 13 मई 2020 हो गई है, लेकिन वो एक्सपायर हो चुकी है। फिर भी ये कह रहे हैं कि हमें 20 आदमी, 11 आदमी और लेने हैं वहाँ से नूह से, और वो हमें महाराष्ट्र ले जाके छोड़ने हैं। तो बिना उसके एंट्री कर गए हैं, ना परमिशन है, ना इनके आदमियों की पहचान है। सारे के सारे महाराष्ट्रियन इसमें बैठे हुए हैं। 11 आदमी इनको और उठाने हैं। गाड़ी नंबर इनका गलत है। ई पास जो इनके पास बना रखा है वो उस पर कोई नंबर नहीं है जिससे डिटेक्ट हो सके, वेरीफाई हो सके। ऑनलाइन वो चेक नहीं हो रहा। जो कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है विनोद कुमार जी, वो भी ये कह रहे हैं कि हम ऐसे ट्रैक करके नहीं बता सकते कि हमने पास किसको इशू किया है। वहीं बस चालक ने बताया कि उसने दिल्ली से 11 जमातियों को बस में सवार किया, बाकी जमातियों को नूह से बिठाना था। सभी को बस में महाराष्ट्र ले जाया जाना था, लेकिन उनको रास्ता पता न होने के कारण वो गांव में घूम गए। तो ग्रामीणों ने बस को घेर लिया और जमकर बवाल काटा। साथ ही चालक ने बताया कि ये सारे जमाती नेगेटिव आए हैं और इनके सारी जांच हो चुकी है। नूर जाना था। नूर कहाँ पे पड़ता है? वो इधर ही किधर आगे आना नहीं है। नूह। अच्छा नूह। तो वहाँ से कहाँ जाना है? महाराष्ट्र। वहाँ से कुछ लोग लेके जाने हैं आपको? हाँ, उधर से लोग लेके जाने। कितने? वो 11-12 है कोई तो। और इसमें भी 11 है। तो 11 वहाँ से लेने हैं। हाँ। अच्छा, तो ये क्या करने आए थे आप लोग यहाँ दिल्ली में? वो तुम्हारे इधर के आदमी छोड़ के दिया और वो लेके जाने को बोला। तो यहाँ क्या कर रहे थे? दिल्ली में क्या करने आए थे? आदमी छोड़ने के लिए आए थे। अच्छा, आदमी छोड़ने के लिए आए थे। हाँ। और वापसी में आदमी लेके जाने का? वापस में लेके जाओ बोला, लेके जा रहे। लेके जाने का। तो परमिशन कब तक है तुम्हारे पास? अरे वो कागज पे लिखा है भाई, अपने को इतना सब तुम्हें नहीं पता है? अच्छा। आप ड्राइवर है गाड़ी के? ड्राइवर। तो गांव के रास्ते से क्यों जा रहे थे आप? ये वो इधर से रास्ता नजीकपुर पे क्या होता है करके एक आदमी ने बोला है हमारे आदमी को, उन्हें डाल दिया गाड़ी अंदर। अच्छा, यहाँ के लोकल आदमी ने बोला? हाँ, लोकल कोई आदमी होता है अपने को पता नहीं। अच्छा, तो वो ले जा रहा था रास्ते से? उन्हें बोला इधर से जाओ, नजीक है। अच्छा, ऐसा बोला। ठीक। वहीं थाना प्रभारी विनोद कुमार की माने तो तकनीकी गलती के कारण बस का नंबर कागजों में गलत और डेट गलत डल गई थी। ये सिर्फ तकनीकी गलती के कारण ही हुआ है और उन्होंने दिल्ली में मजिस्ट्रेट से पता किया तो ये बिल्कुल सही पाए गए। सारा मामला सही पाए जाने के बाद पुलिस ने बस को आगे के लिए रवाना कर दिया। किसी तरह की कोई शक की गुंजाइश बाकी नहीं रहने के बाद भी उन्हें रवाना किया गया। सुबह लगभग 6 बजे के आसपास हमें सूचना मिली थी कि झाड़सैतली गाँव है हमारे यहाँ पे, उसमें एक बस है जिसमें कुछ मुस्लिम आदमी हैं। तो गांव वाले ने उसको बस को शक के उस पर बिना पे रोक लिया था। उसके बाद में उन्होंने हमारे पास इन्फॉर्मेशन दे दी थी। उसके बाद पुलिस टीम पहुंच गई थी और बस को हम थाने में ले आए थे। उसके बाद उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई हमने कर लिए थे। एक्चुअली क्या था, उनमें थोड़ी क्लरिकल मिस्टेक वगैरह थी जिसके कारण ये डाउट पैदा हुआ था। उसके बाद में जहाँ से ये लोग क्या है कि 11 आदमी थे इसमें, ये तबलीगी जमात से थे। इनका वहाँ पर क्वारंटाइन पीरियड पूरा हो चुका था। उसके बाद में नरेला से, जहाँ इनका ऑफिस है, जो मजिस्ट्रेट का ऑफिस वहाँ पर है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो SDM वगैरह होता है उनका, वहाँ से इनको इस बारे में ट्रांजिट पास दिया गया था। तो ये टोटल 11 आदमी, सबका ट्रांजिट पास था। लेकिन उसमें गलती से जो डेट वगैरह है ना, उसमें मिस्टेक थी। और दूसरी उसमें ये थी कि जो बस का नंबर था उसमें एक्चुअल में उनको कन्फ्यूजन हो गया था, वो गलत थी वो। उसके बाद में हमने वहाँ पे जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट वगैरह थे और जिसकी ड्यूटी थी रात को, जिसने ट्रांजिट पास बनाए थे, उनसे बात की। उनसे हमने सारी इस संबंध में जानकारी ली और उसके बाद में उन्होंने उस कॉपी को रेक्टिफाई करके, उसमें जो गलतियाँ थी उनको ठीक करके हमारे पास कॉपी भेज दी थी
जिसके बाद हमने उनका प्रिंट आउट निकाल के इनको यहाँ से आगे हमने रवाना कर दिया। बता दें कि जमातियों को ट्रांजिट पास दिल्ली का नरेला से जारी किया गया है। इसमें 12 मई को महाराष्ट्र के लिए जाने और 12 मई को ही पहुंचने की तिथि अंकित है। ये मानवीय भूल थी। दिल्ली से संशोधित ट्रांजिट पास मिलने के बाद इन्हें छोड़ दिया गया है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा और अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी।